वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बोध सिला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि क्लास रन कर रही है, ये क्लास RO के मद्देनजर चलाई जा रही है। RO का जो हिंदी पोर्शन है उस हेतु ये क्लास है, ये वीडियोस हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं मेरे बच्चों। वर्तमान का जो चैप्टर है हमारा वो है विशेषण भेद, जिसमें हम लोगों ने विशेषण के 4 भेद किए थे। पहला सार्वनामिक विशेषण। मेरे बच्चों हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। हम लोग इसे भी कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा है गुणवाचक विशेषण। पिछले वीडियो में हम लोग इन्हें भी कंप्लीट किए हुए हैं मेरे बच्चों। आज जो चैप्टर हम लोग लेंगे, क्योंकि ये 3 भेद, 4 में से 3 भेद हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहां पर परिमाणवाचक विशेषण, इस टॉपिक को हम लोग आज अपने अध्ययन में रखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक आपका कंप्लीट, संख्यावाचक आपका कंप्लीट, गुणवाचक एक कंप्लीट। परिमाणवाचक पर चलेंगे। आप लोगों से आग्रह किया था कि ये जितने भेद हैं या जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूं मेरे बच्चों, अगर उस पर कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को डालिए। निश्चित तौर से आपके डाउट्स का हम निराकरण करेंगे। तदुपरांत हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो जैसा भी 1-2 डाउट्स आए हैं उनको अभी इसके बाद क्लियर करेंगे, या तो शॉर्ट में जो वीडियोस बनते हैं उनमें हम दे देंगे। तो अब जो वर्तमान में तत्काल हम लोगों का चैप्टर प्रारंभ होने वाला है वो है परिमाणवाचक विशेषण। मेरे बच्चों हम लोग यहां परिमाणवाचक विशेषण इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये परिमाण क्या है। परिमाणवाचक विशेषण का हम निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि इस विशेषण को हम परिमाणवाचक विशेषण के कोट में रखें। ठीक बच्चों, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा जो लक्षण है कि किसी भी विशेष्य की इकाई, किसी भी विशेष्य की इकाई जो गणनीय न हो, किसी भी विशेष्य की इकाई जो गणनीय न हो, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता हो, ठीक है। किसी भी विशेष्य की इकाई जो गणनीय न हो, उसका परिमाप नाप या तौल में ही
प्रकट होता हो, ऐसे विशेष इकाई को परिमाण वाचक विशेषण के कोटि में रखते हैं। जैसे दूध, घी, चीनी, आटा, चाय, नमक, कपड़ा, जमीन, लकड़ी, नमक, कपड़ा, जमीन, लकड़ी, पानी, सोना चांदी, धातु, अनाज, सब्जी आदि। देखिए मेरे बच्चों, आपके सामने जो विशेष रखा, यानी जो पदार्थ आपके सामने है, इन पदार्थों को आप गिन नहीं सकते। दूध कहा जाएगा तो दूध आप गिन करके नहीं ले सकते, न दे सकते हैं। दूध हमेशा नाप या तौल में ही देंगे। इसी तरह से घी, चीनी, आटा, चाय, पानी, सोना, लकड़ी, जमीन, कपड़ा, नमक, जो कुछ भी है यहां पर उपस्थित है, वो सबके सब विशेष हमेशा नाप या तौल में दिखाई पड़ेंगे, या नाप या तौल में ही व्यवहारित होंगे। जो लेन देन इनका होगा वो नाप या तौल में होगा। इनके ऊपर कौन सा विशेषण लागू होगा? तो परिमाणवाचक विशेषण लागू होगा। जैसे मैंने बोला भाई 2 लीटर दूध, 1 किलो घी, 5 किलो चीनी, 1 मन आटा, 50 ग्राम या 250 ग्राम चाय, नमक, 1 किलो नमक, 5 मीटर कपड़ा, 2000 फुट जमीन, 1 मन लकड़ी, 10 लीटर पानी, सोना जितना भी ले लो, रत्ती में ले लो, मासा में ले लो, किलो में ले लो, ग्राम में ले लो, चांदी भी किलो, ग्राम, मासा, रत्ती, तोला, जिस भी आप परिमाप में ले, ये सब परिमाप की संख्याएं हैं। धातु है, अब जैसी भी धातु है, अगर लोहा ले रहे हैं तो कुंटल में ले सकते हैं, टन में ले सकते हैं, किलो में ले सकते हैं। वैसे ही सारी चीजें हमेशा परिमाप में ही आएंगी। परिमाप का मतलब जिसका नाप और तौल में व्यवहार होता हो। तो परिमाप की धातु वस्तुएं हमेशा परिमाणवाचक विशेषण के कोट में आएंगी। कुछ सामग्री यहां है। अब सवाल आता है कि परिमाणवाचक विशेषण कितने होते हैं? तो मेरे बच्चों, अगर इनका भेद देखोगे तो ये भी 2 होते हैं, जिनको हम अभी परिमाणवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं। यहां पर परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण का जब हम भेद पर चर्चा करते हैं मेरे बच्चों, तो ये भी 2 रूप में हमारे सामने आता है। एक
निश्चित परिमाण वाचक और दूसरा आएगा अनिश्चित परिमाण वाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। मेरे बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक में किसी भी इकाई का परिमाप अपने निश्चित अवस्था में ही होता है। जैसे हम यहां पर उदाहरण लिख रहे हैं 5 मीटर कपड़ा, ठीक है, 4 लीटर दूध, 5 किलोग्राम, ठीक है ना, तो हमने किलो लग दिया। 5 किलो चीनी, 4 तोला सोना। अब देखिए यहां पर जितने भी चीज आपके सामने हैं वो अपने निश्चित परिमाप में है। 4 मीटर, 5 मीटर, 4 लीटर, 5 किलो, 4 तोला। अब इसी को अगर अनिश्चित में हम ले आए तो अनिश्चित में लाने के लिए हमें 2 आधार बनाना पड़ेगा। अनिश्चित के लिए 2 आधार होंगे। मेरे बच्चों याद रखिएगा, अनिश्चित के लिए 2 आधार होंगे। एक बहुवचन या बहुवचनीय अनिश्चितता। बहुवचनीय अनिश्चितता। एक होगा अव्ययी अनिश्चितता। अव्ययी अनिश्चितता। तो 2 आधार बना। किसी भी निश्चित परिमाप में जब हम बहुवचन का प्रयोग कर देंगे या अव्यय का प्रयोग कर देंगे तो वह उस परिमाप का अनिश्चित रूप प्रकट होता है, यानी उसका परिमाप जो है वो अनिश्चित हो जाता है। जैसे हमने यहां लिखा 5 मीटर कपड़ा, तो जो यहां इकाई आई क्या, मीटर, इसको हम बहुवचन में डाल दें और यहां पर हम लिख दें मीटरों कपड़ा। तो देखो मीटर को हमने बहुवचन बना दिया। बहुवचन बनाते ही यहां पर क्या हो गया, इसके जो परिमाप है वो अनिश्चित हो गया। यहां पर किलो है, ठीक, तो 5 किलो, तो हमने यहां पर लिख दिया 5 नहीं आएगा, 5 50 किलो चीनी हमने यहां कर दिया, तो यहां हो जाएगा 50 किलो चीनी। यहां 50 किलो चीनी है, निश्चित परिमाप है इसका। अब 50 किलो चीनी है, यह अनिश्चित हो गया क्योंकि हमने बहुवचन का प्रयोग कर दिया। आ गया तोला, सोना। तो अब तोला का तोलो तो कर नहीं सकता वो, अतः इसकी जो इकाई होगी ये अगर हम अनिश्चित में कर दें तो यहां पर आ जाएगा चलिए हम इसको छटाक में लाते हैं, तो ये छटाकों हो जाएगा।
छटाकों सोना। ज्यों ही बहुवचन का प्रयोग करेंगे निश्चित अनिश्चित में चला जाएगा। ये आपके सामने उदाहरण है। अव्यय में अगर आप देखेंगे तो अव्यय में हम इन्हीं विशेष्यों के साथ कुछ, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, कम, बहुत आदि, यदि किसी विशेष के परिमाप के साथ, यदि किसी विशेष के परिमाप के स्थान पर हम इन अव्ययों का प्रयोग कर देते हैं तो ये अव्यय अनिश्चित परिमाप को और निश्चित परिमाप को अनिश्चित बना देते हैं। ये आपके सामने है मेरे बच्चों। चौथा ये हमारा भेद था, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो रूप आपके सामने हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में आ रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब जो परिमाप अपने इकाई में निश्चित संख्या के द्वारा प्रयुक्त हो, जैसे 5 मीटर, 4 लीटर, 50 किलो, 4 तोला, अब आप यहां कह सकते हैं कि सर ये 5, 4, 50 ये जो लगा ये तो संख्या है, पर मेरे बच्चों याद रखना कि ये संख्या किसी विशेष का नहीं है, उस विशेष के परिमाप का है। सवाल यहां पर आपका वाजिब हो सकता है कि सर आपने यहां पर बताया 5 मीटर कपड़ा, तो ये जो 5 है ये 5 तो संख्या है। बिल्कुल बात आपकी वाजिब है यार, सही है, नो डाउट कि 5 तो संख्या है, लेकिन ये बताइए कि ये 5 किसके लिए प्रयोग हुआ है, विशेष के लिए या विशेष के परिमाप के लिए? ठीक है, तब इसका जवाब देंगे हमारे विद्यार्थी हैं, बताए। हाँ जी, परिमाप के लिए ये जो 5 संख्या का प्रयोग है वो कपड़ा नाम के विशेष का है या कपड़ा नाम के विशेष के परिमाप का है? विशेष के परिमाप का। तो ये 5 की संख्या तो परिमाप की हो गई ना, न कि विशेष की। तो ऐसी स्थिति में आप इसको क्या कह सकते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब इसमें साहिल जी बताएंगे। साहिल जी जरा सा हमको ये बता दो यार कि आप 50 की संख्या है, आप पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक, 50 तो संख्यावाचक में आना चाहिए। पर सर वो हाँ बताइए के लिए कहाँ आ रहा है, वो तो उसके परिमाप के लिए आ रहा है ना। संख्यावाचक में जब हम लोग पढ़ते थे तो जो वो 50 वो गणनीय संख्या वो विशेष के लिए आती थी, लेकिन यहाँ विशेष के परिमाप के लिए आ रही है, इस वजह से वो परिमाणवाचक में। यस राइट, क्योंकि यहाँ जो संख्या का प्रयोग किया गया विशेष का नहीं है। अगर ये होता 50 कुर्सी तो ये संख्यावाचक में जाता, तो कुर्सी यहाँ विशेष है, उसका विशेषण क्या बन रहा है? 50, निश्चित संख्यावाचक, तो ये निश्चित संख्यावाचक में जाता। जी सर, लेकिन ये 50 किलो प्रकट कर रहा है, ना कि विशेष को प्रकट कर रहा है, चीनी को प्रकट नहीं कर रहा है, चीनी के परिमाप को प्रकट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस आशंका और इस डाउट से आप लोग फ्री रहिएगा। तो अब मेरे बच्चों आपके सामने परिमाणवाचक विशेषण अपने रूप में है, इस पर अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हो। किसी भी प्रकार का अगर इस पर कोई डाउट आ रहा हो तो आप इसके बारे में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तदुपरांत हम इसके आगे का चैप्टर प्रारंभ करते हैं। पूछिए, हाँ पूछिए आप। सर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होता है सर, इसमें ओ लगा के, ओ को लगाकर भी हम लोग सर अनिश्चित बनाते हैं। सर इसका कोई एग्जांपल बता दीजिए कि कैसे सर। एक बात देखो, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के उच्चारण में थोड़ी सी आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको सुधार लीजिए। ओ प्रत्यय है, ओ प्रत्यय नहीं है, ओ प्रत्यय, ओ प्रत्यय है।
तो जब भी किसी निश्चित संख्या में या किसी निश्चित परिमाप में बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही ओ प्रत्यय से ही बहुवचन बनेगा। यहां पर आप देख रहे हैं जो बहुवचनीय हमने प्रयोग यहां पर आपको दिखाया है, मीटरों, पचासों, छटाकों, तो यही है ना। वो प्रत्यय लगा करके अनिश्चित बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। तो ज्यों ही किसी भी इकाई पर आप बहुवचन का प्रयोग करोगे वह निश्चित इकाई चाहे परिमाप का हो चाहे संख्या का हो, वह अनिश्चित रूप में ही प्रकट होगा, उसकी निश्चितता समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो आप यहां पर जो ओ प्रत्यय बता रहे हैं, ये ओ प्रत्यय को ही हम यहां पर बहुवचनीय अनिश्चितता के अंतर्गत रखें। ठीक, क्योंकि बहुवचन जब भी बनेगा तो यहां पर ओ प्रत्यय ही लगेगा। जैसे मन है मनो, कुंतल होगा कुंतलों, टन होगा टनों। ठीक, संख्यावाचक में भी जाओगे तो वहां पर भी ओ लगेगा, बहुवचन वहां पर भी बनेगा। लाख होगा तो लाखों, 10 होगा तो दसों। ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर। चलिए मेरे बच्चों, अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर बनेगा वो बनेगा हमारा परिमाण, ये विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलना, विशेषण की रचना। ठीक है, इस पर हम लोग अपना अगला वीडियो बनाएंगे मेरे बच्चों। मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि पहले हम कोर्स को कंप्लीट कर लें, फिर एक एक चैप्टर के हम लोग प्रैक्टिस करने हेतु अभ्यास वर्ग लगाएंगे। वह अभ्यास वर्ग में एक एक चैप्टर पर क्वेश्चंस हम भी देंगे, आप लोग भी दीजिएगा, ताकि पूरा का पूरा आपका आरओ का ये हिंदी का पाठ मज जाए। और हम आशा करेंगे कि आप कम से कम 58, 59 तक आप जाए। ठीक मेरे बच्चों, धन्यवाद।